हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पर की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसकी 46 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास हमारी 47 नंबर की रहने वाली है, जो कि हम MPCHO को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो MPCHO के न्यू सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारी आज की क्लास एनाटॉमी एंड फिजियो की होने वाली है। एनाटॉमी एंड फिजियो की क्लास इसके पहले 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। और इसके पहले हमारे चैनल पे 46 क्लासेस अपलोड है, जो कि इम्यूनाइजेशन हो गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, पीडियाट्रिक चाइल्ड, पीडियाट्रिक OBG एंड एनाटॉमी, ऐसे बहुत से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हो। आज की क्लास है 47 नंबर की, जो कि हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, और एनाटॉमी भी पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ टोटल बोन। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें टोटल बोन कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 201, सेकंड ऑप्शन में दिया 206, थर्ड ऑप्शन में दिया 198 और फोर्थ ऑप्शन में दिया 105। तो ह्यूमन स्केलेटन में आप सभी को पता है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन होती है। ह्यूमन स्केलेटन में होती है 206 बोन। ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन होती है? 206 बोन होती है। और जो ह्यूमन स्केलेटन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। कितने? 2 पार्ट में डिवाइडेड है ह्यूमन स्केलेटन। फर्स्ट आता है एक्सियल स्केलेटन और सेकंड है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल की बात करें तो एक्सियल में कितनी बोन होती है? एक्सियल में 80 बोन होती है, और एपेंडिकुलर में होती है 126 बोन। कितनी? 126 बोन। ह्यूमन स्केलेटन कितनी बोन होती है? 206 बोन होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 206 बोन होती है। ह्यूमन स्केलेटन 2 पार्ट में डिवाइड है, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती है और एपेंडिकुलर में 126 बोन प्रेजेंट होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन लोअर एक्सट्रीमिटीज इन नॉर्मल एडल्ट में लोअर एक्सट्रीमिटीज में कितनी बोन प्रेजेंट होती है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया 60, सेकंड ऑप्शन में दिया 64, थर्ड ऑप्शन में दिया 58 और लास्ट ऑप्शन में दिया गया 62। तो कितनी बोन होती है लोअर एक्सट्रीमिटी में? तो लोअर एक्सट्रीमिटी में होती है कितनी बोन? तो इसमें होती है कितनी? इसमें बोन होती है 62 बोन प्रेजेंट होती है। कितनी? 62 बोन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 62 बोन होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज में कितनी? 62 बोन प्रेजेंट होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट बोन ऑफ। एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन पाई जाती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि स्केलेटन सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया 40, सेकंड ऑप्शन दिया 80, थर्ड ऑप्शन दिया 100 और फोर्थ ऑप्शन दिया 126। तो एक्सियल जो स्केलेटन होता है उसमें होती है 80 बोन प्रेजेंट होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सियल जो स्केलेटन होता है उसमें 80 बोन प्रेजेंट होती है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन? 80 बोन होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है, 80 बोन प्रेजेंट होती है एक्सियल स्केलेटन में। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। इसमें से ऐसी कौन सी बोन है जो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया फीमर, सेकंड ऑप्शन में दिया स्टेनम, थर्ड ऑप्शन में दिया मैंडिबल और फोर्थ ऑप्शन में दिया सैक्रम। तो कौन सी बोन नहीं है जो इसमें एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर ए, फीमर। जो फीमर है वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है। क्या है? जो फीमर बोन है ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है। ये है एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है ये बोन। कौन सी? एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। और ये फीमर बोन कहाँ पाई जाती है? थाई में पाई जाती है। और ये लॉन्गेस्ट बोन भी इसे बोला जाता है, लॉन्गेस्ट बोन भी इसे बोला जाता है फीमर को। लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी
इसे कहा जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूबॉर्न स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन ऑफ। जो न्यूबॉर्न स्केलेटन रहता है उसमें कितनी बोन प्रेजेंट होती है? फर्स्ट ऑप्शन भी है 201, सेकंड ऑप्शन भी है 206, थर्ड ऑप्शन भी दिया है 208 और लास्ट ऑप्शन भी दिया है 300। जो न्यूबॉर्न का स्केलेटन रहता है, न्यूबॉर्न जो बेबी रहता है उसका स्केलेटन रहता है, उसमें कितनी बोन रहती है पाई जाती है? उसमें बोन पाई जाती है 300, अप्रोक्सीमेटली 300 बोन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। कितनी? 300 बोन्स पाई जाती है न्यूबॉर्न के स्केलेटन में। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ बोन एक्सेप्ट। इसमें से सारे बोन के टाइप है एक को छोड़कर। तो बोन के टाइप क्या क्या होते हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया लॉन्ग बोन, सेकंड ऑप्शन में दिया शॉर्ट बोन, थर्ड ऑप्शन में फ्लैट बोन और फोर्थ ऑप्शन में रेगुलर बोन। तो इसमें से सारे बोन के टाइप है एक को छोड़कर, तो वो कौन सा है वो बताना है। तो बोन के कौन कौन से टाइप होते हैं? लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सेस्मॉइड बोन। तो बोन का टाइप कौन सा नहीं है इसमें से? वो है रेगुलर बोन। रेगुलर बोन नाम से कोई बोन नहीं होती है, बाकी सारी लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन ये बोन के टाइप है। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सेस्मॉइड बोन ये बोन के टाइप्स है। और तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्सल ऑफ द एंकल आर द एग्जाम्पल ऑफ किस टाइप ऑफ बोन। जो टार्सल बोन है वो किस टाइप की बोन का एग्जाम्पल है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिस्मॉइड बोन, सेकंड ऑप्शन में शॉर्ट बोन, थर्ड ऑप्शन में है लॉन्ग बोन और लास्ट ऑप्शन है न्यूमेटिक बोन। तो जो वो टार्सल बोन है वो किसका एग्जाम्पल है? वो है शॉर्ट बोन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, शॉर्ट बोन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉन्ग बोन एक्सेप्ट। इसमें से सारी लॉन्ग बोन है एक को छोड़कर। इसमें से सारी लॉन्ग बोन का एग्जांपल है एक को छोड़कर, तो कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में ह्यूमरस, सेकंड ऑप्शन में दिया है फीमर, थर्ड ऑप्शन में दिया है टिबिया और थर्ड ऑप्शन में दिया है टिबिया और फोर्थ ऑप्शन में दिया है स्केपुला। तो कौन सी है? लॉन्ग बोन नहीं है। तो लॉन्ग बोन क्या नहीं है? लॉन्ग बोन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्केपुला। ये लॉन्ग बोन नहीं है, स्केपुला जो है लॉन्ग बोन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ह्यूमरस भी लॉन्ग बोन में आते हैं, फीमर भी लॉन्ग बोन में आती है और टिबिया भी लॉन्ग बोन में आती है। टिबिया और फीमर के हर लेग में रहती है और ये हैंड में रहती है ह्यूमरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसके बाद द बोन विच इज ऑल्सो नोन एज नी कैप। नी कैप मतलब जो घुटने की जो बोन रहती है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में टिबिया, सेकंड ऑप्शन फेबुला, थर्ड ऑप्शन में फीमर और लास्ट ऑप्शन में दी है पटेला। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पटेला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, पटेला। पटेला इसे कहते हैं हम। देन इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस, सेकंड ऑप्शन में रेडियस इज लॉन्गर देन अल्ना, थर्ड ऑप्शन में बोथ रेडियस एंड अल्ना आर इक्वल इन लेंथ और लास्ट ऑप्शन में दिया रेडियस इज द बोन ऑफ अपर आर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। अल्ना क्या होती है? अल्ना एक लॉन्ग बोन होती है जो रेडियस से अल्ना जो है वो लॉन्ग होती है किससे? रेडियस से, और ये रेडियस से लॉन्ग होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस। रेडियस से लॉन्ग होती है और अल्ना कहाँ प्रेजेंट होती है? अपोजिट साइड ऑफ थंब। कहाँ प्रेजेंट होती है? अपोजिट साइड
ऑफ द थम के अपोजिट साइड प्रेजेंट होती है। और कहाँ कहाँ होती है? फोरी आर्म में, मतलब फोरी आर्म में प्रेजेंट होती है। फोर आर्म में प्रेजेंट होती है। फोर आर्म में प्रेजेंट होती है कौन सी? अल्ना बोन। और फोर आर्म कहाँ से कहाँ तक होता है? रिस्ट से लेकर एल्बो तक ये बोन होती है। एल्बो तक ये बोन प्रेजेंट होती है। रिस्ट से लेकर एल्बो तक फोर आर्म में ये बोन प्रेजेंट होती है। तो इसे क्या कहते हैं? ये कौन सी बोन होती है? अल्ना होती है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेडियस इज लोकेटेड, जो रेडियस बोन रहती है वो कहाँ लोकेटेड रहती है? फर्स्ट ऑप्शन में दिए इन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म। सेकंड ऑप्शन में दिए है ऑन द थंब साइड ऑफ लोअर आर्म। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है ऑन द लिटिल फिंगर साइड ऑफ द लोअर आर्म। लास्ट ऑप्शन में दिया एट द शोल्डर आर्म। तो जो है रेडियस कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑन द थंब साइड ऑफ लोअर आर्म में ये रेडियस बोन पाई जाती है। कौन सी रेडियस बोन रहती है? थंब साइड। और हम अल्ना की बात करें तो अल्ना रहती है कहाँ? ये रहती है लिटिल फिंगर साइड। जो कौन सी अल्ना जो बोन रहती है वो रहती है लिटिल फिंगर साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑन द थंब साइड ऑफ लोअर आर्म। और इसमें और ये क्या है? अल्ना कहाँ प्रेजेंट होती है? ये लिटिल फिंगर साइड प्रेजेंट होती है, अपोजिट साइड ऑफ थंब ये प्रेजेंट होती है अल्ना। और रेडियस होती है थंब के साइड होती है कौन सी? रेडियस बोन। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्टिबल इनटू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में वर्टिबल कॉलम में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया 33, सेकंड ऑप्शन में दिया 28, थर्ड ऑप्शन में दिया 33 और फोर्थ ऑप्शन में दिया है 40। तो इसमें कितनी बोन होती है? इसमें होती है 7 सर्वाइकल, 7 होती कौन सी? सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रम और 4 कोकाइड्स। तो ये टोटल कितनी बोन हो जाती है? ये टोटल हो जाती है 33। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 33 बोन होती है वर्टिबल कॉलम में। कितनी? 33। 7 होती है सर्वाइकल, 12 होती है थोरेसिक और 5 होती है लंबर और 5 होती है सैक्रम और 4 होती है कोकाइड्स। ये पूरी 33 बोन होती है। देन इसके बाद द स्कल कंसिस्ट हाउ मेनी बोन। स्कल में कितनी बोन होती है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 14, सेकंड ऑप्शन में दिया है 22, थर्ड ऑप्शन में है 12 और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 8। तो स्कल में कितनी बोन प्रेजेंट होती है? तो स्कल में कितनी बोन होती है? स्कल में होती है 22 बोन प्रेजेंट होती है। स्कल में कितनी? 22 बोन्स होती है। और जो स्कल है वो जिसमें 2 पार्ट में है स्कल में, तो कौन कौन से? क्रेनियल में कितनी? 8 बोन होती है। और फेशियल में होती है 14 बोन। टोटल मिलाकर 22 बोन होती है स्कल में। कितने? ह्यूमन स्कल में 22 बोन होती है। टोटल 22 बोन प्रेजेंट होती है ह्यूमन स्कल में। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन मेक अप अ न्यूबॉर्न स्कल। कितनी बोन मिलकर न्यूबॉर्न का स्कल बनाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 8, सेकंड ऑप्शन में दिया 5, थर्ड ऑप्शन में दिया सेकंड ऑप्शन में दिया 4, थर्ड ऑप्शन में दिया 6 और लास्ट ऑप्शन में दिया 5। तो कितनी बोन मिलकर न्यूबॉर्न का स्कल बनाती है? तो वो है 5 बोन। कितनी? 5 बोन मिलकर स्कल बनाती है। कितनी? मेन 5 बोन रहती है जो न्यूबॉर्न का स्कल बनाती है। तो इसकी एग्जाम्पल देख ले तो कौन कौन सी होती है? एग्जाम्पल की बात करें तो 2 होती है पेराइटल, 2 पेराइटल बोन और 2 होती है फ्रंटल बोन और एक होते हैं ऑक्सीपिटल बोन, एक होती है ऑक्सीपिटल।
मतलब टोटल कितनी बोन मिलकर इस न्यू बोन का स्कल बनाती है? 5 बोन। तो 2 होती है पैराइटल बोन, तो 2 होती है फ्रंटल, और 1 होती है ऑक्सीपिटल बोन। तो कितने? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 5 बोन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ फेस इज। फेस में स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया मैक्सिला, सेकंड ऑप्शन में दिया फ्रंटल बोन, थर्ड ऑप्शन में दिया मैंडिबल, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है ऑक्सीपिटल बोन। तो ये कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन रहेगी फेस में? तो वो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सी बोन? मैंडिबल बोन। कौन सी? मैंडिबल बोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 60 डेज चैलेंज। अब की बार CHO पर हमारे यूट्यूब चैनल पे सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको MPCHO 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारी बहुत सी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके क्लासेस देख सकते हो। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, लिंक से आप सारी क्लासेस देख सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये क्वेश्चन क्या है? द बोन डेट प्रोटेक्ट द ब्रेन इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी बोन है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया स्ट्रेनम, सेकंड ऑप्शन में दिया क्रेनियम, थर्ड ऑप्शन में दिया क्लेविकल, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है पेल्विस। तो कौन सी बोन है जो स्कल को प्रोटेक्ट करके रखती है? तो वो क्रेनियम जो है वो स्कल को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्रेनियम में कितनी बोन आती है? कौन कौन सी बोन आती है? ऑक्सीपिटल आती है, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, स्फिनॉइड, इथिमॉइड और टेम्पोरल और पेराइटल। इतनी बोन आती है किसमें? क्रेनियल में इतनी बोन प्रेजेंट रहती है। ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, स्फिनॉइड, इथिमॉइड और टेम्पोरल और पेराइटल इतनी बोन प्रेजेंट होती है में? क्रेनियम में। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बोन हैज अ शेप लाइक ऑफ बेट। ऐसी कौन सी जो बोन है जिसका शेप किसके समान होता है? बेट के समान। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इथेमॉइड, सेकंड ऑप्शन में दिया है स्फेनॉइड बोन, थर्ड ऑप्शन में दिया है टेम्पोरल बोन, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है पेराइटल बोन। तो वो कौन सी बोन है जिसका जो शेप है किसके जैसे रहता है? बेट के जैसे रहता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्फेनॉइड बोन होती है। कैसी कौन सी बोन? स्फेनॉइड बोन होती है जिसका शेप होता है बेट की तरह। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया फैलेंजिस, बी ऑप्शन में दिए फर्स्ट ऑप्शन में दिए स्टैपिस, सेकंड ऑप्शन में दिया फैलेंजिस, थर्ड ऑप्शन में दिया मेटाकार्पल, और फोर्थ ऑप्शन में दिया कार्पल। तो स्मॉलेस्ट बोन की बात करें तो जो स्टैपिस होती है वो क्या होती है? स्मॉलेस्ट बोन होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाती है? ये क्या है? ऑडिटरी ऑसिकल्स है। और सिचुएटेड कहाँ रहती है? ये मिडिल ईयर में सिचुएटेड रहती है। ऑडिटरी ऑसिकल्स है, ऑडिटरी बोन है, और ये मिडिल ईयर में सिचुएटेड रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्टेपिस जो है स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फीमर, सेकंड ऑप्शन में दिया है ह्यूमरस, थर्ड ऑप्शन में टिबिया, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है फेबुला। तो लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? तो लॉन्गेस्ट बोन कहाँ पाई जाती है? लॉन्गेस्ट बोन कहाँ पाई जाती है? थाई में पाई जाती है। कहाँ? थाई में पाई जाती है लॉन्गेस्ट बोन। और इसको ये कहाँ कौन सी बोन होती है? ये ह्यूमरस होती है, थाई में पाई जाती है। और इसे लॉन्गेस्ट हेवीएस्ट
हेवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी कहते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी कहते हैं। कौन कौन सी? ये फीमर बोन को क्या क्या कहते हैं? ये थाई बोन कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट बोन, हेवीएस्ट बोन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी कहते हैं ह्यूमन बॉडी की। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी द लेग बोन आर। ह्यूमन बॉडी में लेग में कौन सी बोन पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ह्यूमरस एंड फीमर, सेकंड ऑप्शन में दिया है फेबुला एंड अल्ना, थर्ड ऑप्शन में दिया है फेबुला एंड टिबिया, और लास्ट ऑप्शन में दिया है टिबिया एंड रेडियस। तो लेग में कौन सी बोन पाई जाती है? तो लेग में बोन पाई जाती है फेबुला एंड टिबिया। फेबुला एंड टिबिया बोन पाई जाती है कहाँ? लेग में। लेग में फीबिया एंड टेबुला बोन पाई जाती हैं। देन इसका आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आइडेंटिफाई करना है किसे? हिप बोन में। हिप बोन कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है फीमर, सेकंड ऑप्शन में दिया है ह्यूमरस, थर्ड ऑप्शन में दिया है न्यूमेनेट बोन, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है सैक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूमेनेट बोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पर की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें हम आपको MPCHO 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हमारी बहुत सी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके क्लासेस देख सकते हो, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में MPCHO के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिस फ्रैक्चर रिफर्स टू इंजुरी ऑफ। जो कॉलिस फ्रैक्चर है वो रिफर्स टू इंजुरी ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया शोल्डर, सेकंड ऑप्शन में नी ज्वाइंट, थर्ड ऑप्शन में रिस्ट ज्वाइंट, और फोर्थ ऑप्शन में दिया एल्बो ज्वाइंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिस्ट ज्वाइंट। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रिस्ट ज्वाइंट। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में कॉमनेस्ट टाइप का फ्रैक्चर कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन में कॉलिस फ्रैक्चर, सेकंड ऑप्शन में पोर्ट्स फ्रैक्चर, थर्ड ऑप्शन में ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर, और फोर्थ ऑप्शन में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो बच्चों में कौन सा फ्रैक्चर कॉमनेस्ट टाइप का होता है? कॉमनेस्ट टाइप का फ्रैक्चर होता है तो बच्चों में होता है ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर होता है। ये कॉमनेस्ट टाइप का फ्रैक्चर होता है, जो कि इसमें होता है चिल्ड्रन में होता है ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ फ्रैक्चर एक्सेप्ट। इसमें से सारे फ्रैक्चर के टाइप हैं एक को छोड़कर। तो वो कौन सा नहीं है हमें वो बताना है कि सारे फ्रैक्चर के टाइप है एक को छोड़कर। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया सिंपल फ्रैक्चर, सेकंड ऑप्शन में इम्पैक्ट फ्रैक्चर, थर्ड ऑप्शन में लैसिरेटेड फ्रैक्चर, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है कंप्लीट फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर का कौन सा टाइप नहीं है? फ्रैक्चर का टाइप नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, लैसिरेटेड नाम का कोई फ्रैक्चर नहीं होता है, और सिंपल फ्रैक्चर भी होता है, इम्पैक्ट फ्रैक्चर भी होता है, और कंप्लीट फ्रैक्चर भी होता है। लैसिरेटेड नाम का कोई फ्रैक्चर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है ना। 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पर की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें हम आपको MPCHO 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, OBG, पीडियाट्रिक, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और फैमिली प्लानिंग, और अभी एनाटॉमी की क्लासेस चल रही है। अगर आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके क्लासेस देख सकते हो। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे MPCHO के लिए MPCHO 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन
की प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो।